तरह से भड़काऊ तरीके से, ये आप सारे ताइवान के ट्वीट्स देख सकते हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर से एयरक्राफ्ट निकले हैं और वो फाइटर एयरक्राफ्ट थे। ऐसी स्थिति में ताइवान ने कोट करते हुए कहा कि यदि हमारे पास अपनी सुरक्षा के लिए हथियार नहीं रहे तो जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि 2021 में इन्होंने 1700 बार हमारे ऊपर से फाइटर जेट्स उड़ाए थे, इस साल इन्होंने 1700 बार हमारे ऊपर फाइटर जेट्स उड़ाए हैं, जो कि 969 टाइम्स जो हैं वो ईयर कंपेयर टू 960 टाइम, मतलब लास्ट टाइम जो था 2021 में 969 टाइम्स इन्होंने फाइटर जेट्स हमारे ऊपर से निकाले थे। ताइवान कहता है कि यदि हमने अपने लिए वेपन्स नहीं परचेज किए तो रशिया यूक्रेन युद्ध से हमने कोई भी सीख नहीं ली होगी। अब आप पूछेंगे रशिया यूक्रेन युद्ध से क्या सीख लेने वाली बात थी? तो भाई साहब बात यह है कि ताइवान ने अपने हर नागरिक के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि वो 1 साल के लिए सेना में जाएगा। आप इधर देखिए, ताइवान एक्सटेंड मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस फॉर 1 ईयर। क्या पहले ऐसा नहीं था? पहले 4 महीने के लिए ऐसा हुआ करता था, लेकिन फिलहाल के लिए ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने फैसला करते हुए कहा है कि जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, रशिया यूक्रेन को देखकर यह समझ में आ चुका है कि हर व्यक्ति को वेपन्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए ताइवान का प्रत्येक नागरिक 1 साल की एसेंशियल मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करेगा और जाकर के युद्ध लड़ने की प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि हम लोग यहां पर ये सीख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर से कि मिलिट्री इंसान के पास में होनी चाहिए, और इसी कारण से हम वेपन परचेज कर रहे हैं। यहां पर ये ताई सिंग वेन जो है इनकी राष्ट्रपति ताइवान वालों की, वो कहती हैं मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इनको पूरी तरह सिक्योर करूं और ऐसी स्थिति में इनके लिए पूरे वेपन्स खरीदने की तैयारी करूं। अच्छी बात है। अमेरिका क्या चाहता है? भाई साहब, अमेरिका ताइवान को लेकर के कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव कि शायद इतना यूक्रेन के लिए भी ना हो। आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? असल में हाल ही में अमेरिका ने अपने द्वारा अपना रक्षा बजट जारी किया है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, अमेरिका ने अपने रक्षा बजट में जितना पैसा यूक्रेन के लिए रखा है उससे कम से कम 12 गुना पैसा ताइवान के लिए निकाला है। जी हां जनाब, जहां एक और $800 मिलियन के आसपास यूक्रेन की मदद के लिए निकाले गए हैं, लगभग $10 बिलियन पैसा जो है, मतलब $10 बिलियन जो धन है वो ताइवान की मदद के लिए निकाला गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर होता है। यूएस के हाउस ने हाल ही में एक डिफेंस बिल पास किया है, 9 दिसंबर की आप ये खबर देख रहे हैं, जिसमें यह था कि ताइवान को हम 1 बिलियन प्रति वर्ष के हिसाब से मदद भेजेंगे, और उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पास किया गया, जो कि 2023 से लेकर 2027 के बीच में अमेरिका के द्वारा प्रति वर्ष $2 बिलियन मदद भेजने के लिए किया गया था। किसकी? ताइवान की। यानी ताइवान को $2 बिलियन प्रति वर्ष मदद भेजेगा अमेरिका, आर्थिक मदद भेजेगा, ताकि वो इनसे चाहे तो वेपन खरीदे, चाहे कुछ भी करे। आप इधर देखिए, बाइडेन ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट को पास भी कर दिया 23 दिसंबर को, जिसमें यह कहा गया कि हां, $2 बिलियन अगले 5 साल के लिए 2-2 बिलियन के हिसाब से भेजे जाएंगे। अमेरिका ने हाल ही में अपना रक्षा बजट पास किया, जिसकी वैल्यू थी $857.9 बिलियन। अपने आप में कई देशों की जीडीपी से कई गुना ज्यादा इन्होंने अपना डिफेंस बजट पास किया है, जिसमें से $10 बिलियन 847 खुद के लिए रखे और $10 बिलियन इन्होंने ताइवान की सिक्योरिटी के लिए निकालकर अलग से रखे हैं। यह वैल्यू दर्शाती है कि अमेरिका ताइवान को लेकर के कितना संजीदा है। आप यहां देख सकते हैं, बाइडेन साइन डिफेंस बिल रुपीज वर्थ $2 बिलियन यूएस लोन फॉर ताइवान बिफोर क्रिसमस। ये आप न्यूज देख सकते हैं। अब आप पूछेंगे लोन शब्द कहां से घुसा दिया? इनका अर्थ यह है, हम आपको वो जो धन देंगे आप उससे वेपन खरीद लेना। यानी कि एक तरीके से अमेरिका इनडायरेक्टली अपने ही पैसे से इन्हें वेपन दे रहा है। बोले एक बार तुम लड़ो तो सही, बाकी कमा तो हम अपने आप लेंगे, क्योंकि कुछ एक जगह हमें डेमो देने के लिए चाहिए होती हैं। हमने यूक्रेन में डेमो दुनिया को दिलवा दिया, दुनिया खरीदने के लिए पैट्रियट मिसाइल तैयार हो गई है, अब तुम्हें भी कुछ देंगे ताकि तुम्हारी वजह से लोग कुछ और खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। बढ़िया वार जोन चल रहा है दुनिया के अंदर, आप कहां बैठे हुए हैं महाराज। अब अमेरिका के इस काम को लेकर के बीजिंग कहता है
कि आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, आपने जो ये यूएस डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पास किया है, ये कुछ और नहीं अपितु ये पूरी तरह से संकट क्रिएट करने जैसा है। उम्मीद है कि आप सबने दुनिया का भ्रमण इतने से सेशन के अंदर बखूबी कर लिया होगा। अगर सूचनाओं की अगर हम बात करें तो लगभग आपको 20 से ज्यादा नई सूचनाएं मिल चुकी होंगी इस सेशन में अब तक जो हमने आपसे बात की हैं। और इसकी एवज में हम आपसे क्या डिमांड करते हैं, केवल एक इतना सा प्रयास, ये आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ चुका है, पुराने सब्सक्राइबर हैं तो उसे लाइक भी कर दीजिए। ये बात बीच में आपको इसलिए याद दिलानी होती है, समटाइम्स आप फ्लो में भूल जाते हैं, इसलिए हम जब सूचनाएं आपको देते हैं तो आपको ये याद दिलाते हैं कि इन सूचनाओं का सोर्स आपके द्वारा दिया गया साहस है, और वो साहस होता है जब आप नए हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं तो इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए, हाल ही में अमेरिका और जापान ने अपने डिफेंस बजट में बड़ा इजाफा किया है चाइना को देखते हुए। जापान ने हाल ही में 26.3% अपने डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज कर दिया है वर्ष 2023 के लिए। कुल मिलाकर बात यह है, जहां एक और चाइना रशिया एक साथ होकर जापान के खिलाफ कुछ करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर जापान अमेरिका एक साथ ताइवान के साथ खड़े होकर चाइना के खिलाफ होने की बात करते हैं। यानी ना चाहते हुए भी वर्ल्ड वार 2 के अंदर जिस प्रकार से दो ग्रुप बन चुके थे, वैसे ही दुनिया के अंदर स्पष्ट रूप से अब दिखाई देने लगा है कि कौन सा देश किस तरफ से बैटिंग करेगा। खैर, आने वाले समय में देखते हैं कि अपना यूनाइटेड नेशंस कितनी अपनी प्रासंगिकता सिद्ध